अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी अगली इंस्टाग्राम रील, कॉलेज का एक प्ले या फिर एक सिंपल सा वीडियो आपको 3 साल के लिए जेल भेज सकता है, तो आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो अफवाह है। लेकिन ये अफवाह बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन लॉज आज की तारीख में तेज़ी से बदल रहा है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे 2026 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल क्या कहता है और कैसे आपके डिजिटल कंटेंट को ये पूरी तरीके से बदलने वाला है। 1971 पहली बार प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट लागू होता है। उस वक्त ये बात कही गई कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी अगर अपमान किया गया तो 3 साल की जेल और फाइन होगी। ऐसा हुआ भी। लेकिन दोस्तों, 55 सालों में देश तेजी से बदल चुका है। आज हर किसी के हाथ में कैमरा, स्मार्टफोन और यहाँ तक कि हर एक गली में कंटेंट क्रिएटर मौजूद है। इसीलिए बात होने लगी कि डिजिटल एज में इस पर्टिकुलर एक्ट को, कानून को बदलने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव इस एक्ट में हो रहा है वो ये है कि अब वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम जैसी सेम लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि नेशनल एंथम को मिली हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वंदे मातरम को लेकर के विरोध कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के सारे स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इसे गाने को कंपलसरी किया था और तब कोर्ट का विरोध हुआ, उसके इस ऑर्डर का विरोध हुआ और तब कोर्ट ने अपने ऑर्डर को पलटा और स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि आखिरकार वो इसे कैसे लागू करना चाहती है। लेकिन आज डिजिटल एज की दुनिया में सरकार और लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर नेशनल सॉन्ग की या नेशनल सिंबल्स की अगर डिसरिस्पेक्टफुल एडिटिंग हो रही है, अगर उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में नेशनल सॉन्ग चल रहा है और वीडियो गलत है, तो उसे अब ऑफेंस की श्रेणी में यानी कि ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। वंदे मातरम को लेकर के बहस आज से पहले भी हुई है, चर्चा पहले भी छिड़ी है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग था। पहले इसे कंपल्सरीली गाने को लेकर के बहस होती थी और आज की तारीख में इसके डिजिटल कंटेंट के मिसयूज को लेकर के चर्चा हो रही है। आखिर हम सवाल पूछ रहे हैं कि इंसल्ट की डेफिनेशन तय कौन करेगा और ये कैसे लागू होगी। आज की तारीख में सटायर और डिसरिस्पेक्ट के बीच की लाइन बेहद पतली हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिल हर कंटेंट क्रिएटर को एक अनइंटेंडेड लीगल रिस्क में डाल रहा है। आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है। एक दिन में लाखों लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आप सोचिए, आज की तारीख में लोगों को 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के बेसिक्स तक नहीं पता होंगे। ये मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है और हम आपको इस बारे में क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में ये मुद्दा बेहद गर्म है। और एक घटना जिसका मैं जिक्र करूं, 2019 में मध्य प्रदेश की असेंबली में एक दिन असेंबली प्रोसीडिंग से पहले बस एक दिन वंदे मातरम गाना नहीं बजा तो बवाल कुछ इस कदर हुआ कि वो पूरा इशू नेशनल मुद्दा बन गया। सोचिए, उस वक्त कोई क्रिमिनल बिल या कोई लॉ या फिर कोई जेल का प्रावधान ही नहीं था। तो आज की तारीख में ये कानून लोगों के बीच में कितना डर, कंफ्यूजन और सेंसिटिविटी को क्रिएट करेगा। वाई दिस मैटर्स? क्योंकि हम कह रहे हैं देश का सम्मान और नागरिक की आज़ादी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ में चलनी चाहिए। और आज हम आपके लिए खबर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एवरी कंटेंट क्रिएटर मैटर्स, पार्लियामेंट मैटर्स, वाई दिस मैटर्स।